नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका स्वागत है इस योग के प्रोग्राम पर। आज हम बात करेंगे हाई बीपी या हाई ब्लड प्रेशर की। हाई बीपी का जो रोग है वो बहुत ज़्यादा फैल गया है। पहले तो ये होता था कि बस बुजुर्गों को होता था हाई बीपी, पर अब तो युवाओं को भी होने लगा है हाई बीपी। जो बीपी है ये दो किस्म का होता है। एक तो बीपी होता है जब आपको कोई दूसरी बीमारी हो और उसका एक लक्षण है, जैसे हो गया एक आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, जैसे आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, जैसे आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और इस कारण आपको हाई बीपी भी हो चुका है। और जो दूसरे टाइप का हाई बीपी होता है वो होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन हो गया है, सबसे ज़्यादा आम हो गया है। और मैं बताती हूँ ये कैसे होता है। लोग तो समझते भी नहीं है कि बीपी होता क्या है, कैसे होता है। हाई बीपी में ये होता है कि जो हमारा जो दिल है, हृदय है, वो बहुत ज़्यादा धड़कने लगता है, और जब वो बहुत ज़्यादा धड़कने लगता है तो हमारी जो ब्लड की वेसल्स हैं वो स्टिफ हो जाती हैं और वो ब्लड फ्लो ढंग से नहीं होता है। पर हमारा हृदय क्यों धड़कने लगता है? ये इसका सबसे बड़ा कारण है टेंशन या स्ट्रेस और तनाव। जब स्ट्रेस या टेंशन होता है हमको, तो हमको हमारा एकदम से हमारी छाती बिल्कुल टेंशन में आ जाती है, बिल्कुल वो कमज़ोर हो जाती है और हमारा हृदय है वो धड़कने लगता है और हमारा पूरा जो संचालन है वो ख़राब हो जाता है और बीपी की प्रॉब्लम आ जाती है। योग का बीपी ठीक करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, और आप अगर योग करेंगे तो आपके बीपी की प्रॉब्लम ना तो आपके यहाँ कभी आएगी, और अगर आपको है तो वो पूरी ख़त्म हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अगर कुछ बीपी की दवाई खा रहे हैं, आजकल बहुत लोग बीपी की दवाई खाते हैं, कि आप इसको बंद कर दें और योग चालू कर दें। आप धीरे धीरे दवाई के साथ योग भी करें और थोड़े दिनों बाद वो खुद ही वो दवा पूरी छूट जाएगी। तो चलिए हम लोग ऐसे ऐसे कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे जिनसे आपकी मन को शांति आपको मिलेगी, आपको आत्मा शांति मिलेगी और शरीर को तो शांति मिलेगी ही। क्योंकि आप ये मन में रखिए कि सबसे पहले हमारे शरीर को हम शांति मिलती है, फिर हमको सांस के थ्रू, सांस के द्वारा हमको मन की शांति मिलती है, और फिर सबसे अंत में हमको आत्मा शांति मिलती है। तो योग के द्वारा आत्मा शांति ज़रूर मिल सकती है। तो हम लोग 5 आसन करेंगे, बस इसमें 15 मिनट लगेंगे, और अब अगर 10 से 15 मिनट का रोज़ डेली करेंगे तो आपकी बीपी की प्रॉब्लम जो है वो आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल ही निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने शरीर को गर्म करने के लिए, अपने शरीर को वार्म अप करने के लिए हम लोग करेंगे बार्डकोन आसन। तो आप दोनों पैरों को, जो आपके पैर के पंजे हैं वो दोनों आप मिला लें, बिल्कुल सीधा बैठ जाएं, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, और आप दोनों पैरों को साइड में ऐसे हिलाएं जैसे तितली, इसको तितली आसन भी बोलते हैं। आप ऐसे जैसे तितली करती है, आप वैसे अपने पैरों को ऊपर या नीचे ले जाएं। इससे आपकी पूरा नितंब खुलेगा, इससे आपका संचालन या सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपकी जो ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज हैं इसमें वो खुल जाएंगी, और ये बहुत ज़रूरी है योग के लिए। तो इसको आप हिलाएं, इसको 2 या 3 मिनट के लिए आप करते जाइए। आप अगर बीच में थकें तो आप दोनों पैरों को यहाँ ला सकते हैं छाती के पास, और आप बिल्कुल छाती के पास अपने पैरों को खींच सकते हैं, और आप थोड़ी सी सांस ले सकते हैं। फिर आप कोई भी पोजीशन पे आ जाइए। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको कुर्सी में ज़्यादा ठीक लगे तो आप कुर्सी में बैठें, पर आप ऐसे बैठें कि आप आराम से बैठ पाएँ। ये नहीं कि आपको बैठने में ही टेंशन हो रहा है, आपके बैठने में ही नितंब में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है। अगर आपको चाहिए तो आप कुशन भी लगा सकते हैं, जो तकिया होता है, गद्दा होता है आपके घुटनों के नीचे, इससे आपको भी बहुत आराम मिलेगा। चलिए अब हम करेंगे थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग। ये जो डीप ब्रीदिंग होती है ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। लोग समझते ही नहीं हैं
कि जो सांस लेना देना, जो लेना और बाहर छोड़ना होता है, वो इतना लाभदायक हो सकता है। लोगों को लगता है कि हम तो सांस लेते ही हैं, इसमें ऐसा क्या तरीका हो सकता है, पर मैं आपको बताऊंगी कि काफ़ी लोग तो सांस लेना जानते ही नहीं हैं। और आप अगर सही तरीके से डीप ब्रीदिंग या सांस लें तो इसमें आपकी आधी प्रॉब्लम जो है, आधी समस्या तो यहीं ख़त्म हो जाएगी। जो डीप ब्रीदिंग है हम लोग बिल्कुल पेट से करते हैं, ठीक है। आप ऐसे सोचिए कि आपका पेट जो है वो गुब्बारा है, वो बिल्कुल बाहर जाएगा और फिर अंदर जाएगा। और दूसरी चीज़ आप मन में रखें, आप नाक से सांस नहीं ले रहे, आप ऐसे नहीं कर रहे। आप अगर बच्चे को सोते हुए देखेंगे तो वो बच्चा, आप देखेंगे उसकी नाक कभी नहीं हिलेगी, क्योंकि वो बच्चा जो है वो ऐसी सांस ले रहा है। और बच्चे का आप देखना वो पेट अंदर बाहर जाता रहेगा, क्योंकि बच्चों को है सही सांस लेना आता है। जो हम लोग जैसे उम्र में हम बढ़ते जाते हैं तो और हमारी ज़िंदगी में तनाव आता है, और जैसे तनाव आता है हम लोग भूल जाते हैं सही तरीका सांस लेने का। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम फिर से सीखें कि हम सांस कैसे लें। जब हम बच्चे थे तो हम कैसे, उस टाइम पे हम लोग सांस कैसे लेते थे। तो दूसरी चीज़, हमको नाक से सांस नहीं लेनी, हमको सांस कहाँ से लेनी है फिर। जो एक एरिया है हमारे नाक के बिल्कुल नीचे, उसको फेरिंजियल एरिया बोलते हैं, वो मुंह के बिल्कुल पीछे है, नाक के बिल्कुल नीचे। आप अगर थोड़ा सा पानी आप नाक से लें तो वो बिल्कुल मुंह से नीचे, मुंह से निकलेगा। तो इसलिए हमारी जो नाक और मुंह है वो बिल्कुल कनेक्टेड है, ठीक है। तो वो आप सांस, आप हम लोग एक साथ अभ्यास करेंगे, आप देखेंगे वो सांस जो है उस फेरिंजियल रीजन से अंदर जाएगी, तो कैसे आपकी छाती पूरी खुल जाएगी। तो हम इसका अभ्यास साथ साथ ही करेंगे। तो बिल्कुल सीधा बैठ जाइए, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, तो आपका पूरा डायफ्राम और छाती खुलेगी इसके ऐसे। अगर आप ऐसे बैठ जाएं तो आप सांस ढंग से नहीं ले पाएंगे, तो बिल्कुल सीधे बैठिए। अगर आपको चाहिए तो आप पीछे भी एक कुशन लगा सकते हैं, पीछे आप कुर्सी में भी बैठ सकते हैं, और फिर गहरी सांस लीजिए आप अपने फेरिंजियल रीजन से। आप ये देखिए, यहाँ जो है मैं आपको दिखा नहीं सकती कैमरा पे, पर आपको बिल्कुल जो नाक के नीचे एरिया है आप थोड़ा सा महसूस करिए। आप 5 सांस साथ में लेते हैं, तो इनहेल, सांस अंदर, और एक्सेल या सांस बाहर, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। ये फोकस करिए कि वो जो सांस है वो फेरिंजियल रीजन से अंदर जा रही है और फिर बाहर। नाक से तो सांस अंदर जाती ही है, पर आप उस एरिया पे फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ से आपकी सांस अंदर आ रही है। और बाहर, और सांस अंदर और बाहर। और अब आप 2 या 3 आम सांस लीजिए, जैसे आप सांस लेते हैं वैसे आप आम सांस लीजिए। आपको बिल्कुल इसमें महसूस आया कि डीप ब्रीदिंग क्या होती है। आप अगर फेरिंजियल रीजन से सांस लेंगे तो इसका बिल्कुल ही खेल ही अलग होता है, और आपको एकदम से पूरा सिस्टम आपका रिलैक्स हो जाएगा। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो कभी कभी हाई हो जाता है जब हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसका नाम होता है कोर्टिज़ोल। जो कोर्टिज़ोल हार्मोन का जो हमारे सिस्टम में रिलीज़ होता है उससे भी बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है। तो जब हम डीप ब्रीदिंग करेंगे तो हमारा कोर्टिज़ोल जो होता है वो उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली हमारा ब्लड प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि इसके इतने ज़्यादा लाभ हैं डीप ब्रीदिंग के हमारे नर्वस सिस्टम पे। और जो नर्वस सिस्टम जब हमारा शांत हो जाएगा तो हमारी पूरी शरीर शांत हो जाएगी और हमारा संचालन अच्छा होने लगेगा। हमारा हृदय की जो धड़कन होती है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी
और ब्लड प्रेशर का रोग बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम का अभ्यास। शीतल का मतलब ही होता है काम, कूलिंग, ठंडा, शांत। तो इससे आपका दिमाग और जो आपके शरीर है सब काम और कूल हो जाता है और आपका ब्लड प्रेशर हाई से बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है। तो शीतली प्राणायाम इतना इजी होता है, इतना सरल होता है कि इसको आप कभी भी कर सकते हैं। बस इसका आप एक बार टेक्निक सीख लें और इसको आप जब भी आपको बहुत टेंशन, बहुत क्रोध, बहुत तनाव हो रहा हो, आप बस मन में सोचिए कि मुझको शीतली प्राणायाम करना है। आप करेंगे शीतली प्राणायाम और एकदम से आपका बिल्कुल टेंशन, तनाव दूर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग ये करते हैं कि अपनी जीभ को हम लोग ऐसे उसका एक ट्यूब बनाते हैं और हम लोग सांस जो है वो जीभ से अंदर लेते हैं। तो सांस अंदर और फिर नाक से बाहर, तो जीभ से अंदर और फिर बाहर। बहुत सारे लोग अपने जीभ से एक ट्यूब नहीं बना पाते, उनकी जीभ मुड़ती नहीं है। तो कोई नहीं, आप अपने जीभ को जितना आप मोड़ पाएँ उतना मोड़ें और फिर उसको सांस जीभ के द्वारा अंदर लें। ऐसी आवाज़ आएगी और फिर नाक से बाहर। और अब आँख खोलिए और आराम से आप 10 या 20 सेकंड के लिए बस बैठें। आपका मन बिल्कुल शांत अभी हो गया होगा शीतली प्राणायाम के बाद। तो एकदम से आप किसी से बात नहीं करें या कुछ बोल रहे हैं, बस शांत से बैठे रहें। जितने भी प्राणायाम के लाभ हैं उनको आप अपने शरीर को थोड़ा सा डाइजेस्ट करने दीजिए। ये भी बहुत ज़रूरी है। आसन या प्राणायाम के बाद हम एकदम से बिल्कुल बात करने के लिए उठ ना जाएं, बस आराम से थोड़ा सा बैठ जाएं और इससे जितने भी लाभ हैं वो हम बिल्कुल अपने शरीर और मन के अंदर ले जाएं। अब हम करेंगे बाल आसन और शशांक आसन का अभ्यास। जो बाल आसन होता है, बाल का मतलब बच्चा, और इसमें इतना रिलीफ मिलता है हमको टेंशन से, तनाव से, स्ट्रेस से इस आसन करते ही। और इसके और भी बहुत सारे लाभ हैं। ये हमारी रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स करता है, ये हमारे माथे को रिलैक्स करता है। इससे हमारी स्किन या फेस में भी बहुत अच्छी चमक या ग्लो आती है क्योंकि हमारा सर्कुलेशन या संचालन बढ़ता है। हम जब आगे झुकते हैं इस आसन में तो हमारा पूरा खून नीचे से ऊपर आता है और हमारी सर्कुलेशन बहुत इसमें मजबूत हो जाती है। तो ये बाल आसन है, बहुत ही सरल आसन है पर बहुत ही लाभदायक आसन है और इसको सब कोई भी कर सकता है। अगर आपको घुटने में प्रॉब्लम है, आप ऐसे नहीं बैठ पाएँ तो आप तकिए घुटने के नीचे रख दें। अगर आप इसको एक गद्दे पे करेंगे तो ये और भी सरल हो जाएगा। पर बाल आसन ये इतना सरल और लाभदायक आसन है कि सबको ही को ये करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगी ये कैसे करते हैं। ये बस हम लोग वज्र आसन में बैठ गए, गहरी सांस अंदर ली और धीरे धीरे हम लोग नीचे गए और माथे हमने ज़मीन से टिका दिया। और अब अपनी नितंब को बिल्कुल रिलैक्स होने दीजिए। आपका नितंब जो है आपकी एड़ी से मिल लेना चाहिए। अगर आपके नितंब में बहुत ज़्यादा टेंशन है तो आप नीचे नहीं ले पाएंगे, पर जितना भी जाए आपका नितंब उतना नीचे जाए। आपके जो पाम्स हैं वो बिल्कुल तलुए हैं, जो आपके हाथ के वो बिल्कुल आसमान के ओर होने चाहिए। ये हमारे मन और तन को संतुलित बनाता है ये वाला आसन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक आसन है। योगा का एक बहुत ही जाना माना आसन है। आप इसको कभी भी कर सकते हैं। आप अगर इसको खाने के बाद करें तो आपकी पाचन शक्ति भी बढ़ती है इससे। अब धीरे से सांस के लेते हुए ऊपर आ जाएं और अब हम लोग करेंगे शशांक आसन। तो अपने घुटने जो हैं आप थोड़े से फैलाएं। जो आपके पीछे की पैर की उंगलियां हैं वो जमी होनी चाहिए एक दूसरे से। आपके हाथ जो हैं आप घुटने में ला सकते हैं और आप धीरे धीरे नीचे आए, माथे को फिर से नीचे लाएं और आप अपने हाथ साइड में और अब धीरे धीरे इनको सामने ला सकते हैं आप।
माथा नीचे टिका हुआ होना चाहिए। आपकी पूरे रीढ़ की हड्डी को आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, पूरे पीठ को, गर्दन को, सिर को, आपके जांग जो हैं ये लचीले बनेंगे इससे। आपका नितंब जो है बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। शशांक आसन से आपका पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो जाता है, और आपका पूरा शरीर जब रिलैक्स हो जाएगा तो आपका मन रिलैक्स हो जाएगा। आपका जब मन रिलैक्स हो जाएगा तो आपका हृदय रिलैक्स हो जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और अब धीरे से आप ऊपर आइए, हाथ के बल ऊपर, फिर वापस वज्र आसन में। और अब हम लोग आखिरी में करेंगे शव आसन। आज एक स्पेशल किस्म का शवासन करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं योग निद्रा। इस योग निद्रा में हम अपने एक एक अंग, अपने शरीर का एक एक हिस्सा हम लोग रिलैक्स करेंगे, बोल के रिलैक्स करेंगे। जब हम बोल के रिलैक्स करते हैं तो वो अंग और बॉडी का हिस्सा एक्चुअली रिलैक्स होता है और आपको खूब इससे रिलीफ मिलेगा। तो चलिए आप लेट जाएं शवासन में। अपने पैरों को फैलाएं, अपने हाथों को फैलाएं, पैर की उंगलियां रिलैक्स करें। रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। सब अपने पैर की उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स करें। फिर पैर का पंजा, फिर अपना फोकस जो है अपनी एड़ी पे लाएं। अपनी एड़ी को बिल्कुल, दोनों एड़ी, सीधी एड़ी, उल्टी एड़ी, दोनों एड़ियां बिल्कुल रिलैक्स करें। फिर आप जाएं अपने पिंडलियों पे, अपने पिंडली या काफ दोनों बिल्कुल रिलैक्स करें। रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। आप ये सोचिए कि आपकी बॉडी का एक एक्सरे स्कैन हो रहा है, और हम जब एक्सरे स्कैन कर रहे हैं तो एक एक अंग को हम रिलैक्स कर रहे हैं। फिर हम करेंगे अपने घुटनों को रिलैक्स। अपने घुटनों को रिलैक्स करिए। रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। अब हम अपनी छाती पे अपना अटेंशन लाएंगे, अपना फोकस लाएंगे। अपनी छाती को पूरा रिलैक्स करें। रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। अब आप अपने हाथ की हथेली पे जाएं। आपके जो पाम्स हैं वो पूरे रिलैक्स हो जाने चाहिए। आपकी हर एक उंगली, सब आपकी पांचों उंगली रिलैक्स। दाहिने हाथ की पांचों उंगली और बाएं हाथ की पांचों उंगली। फिर आप अपनी कोहनियों को रिलैक्स करें। अपनी दोनों बाजुओं को पूरा रिलैक्स करें। अपने कंधे को रिलैक्स करें। अपने गर्दन को पूरा रिलैक्स करें। आपका थायराइड ग्लैंड जो है पूरा रिलैक्स हो जाना चाहिए। आपके टॉन्सिल, जितने भी अंग हैं आपके गर्दन के, सब हर एक अंग पूरा रिलैक्स हो जाना चाहिए। अब हम लाएंगे अपना फोकस अपनी पीठ पे, अपनी पूरी मेरुदंड में। आपके हर एक वर्टेब्रा जो होता है मेरुदंड का पूरा रिलैक्स हो जाना चाहिए। आप नीचे जाएं अपने मेरुदंड पे, ऊपर से नीचे, जैसे एक एक्सरे मशीन है, ऊपर से नीचे जाइए। और अगर आपको कहीं भी पीड़ा महसूस हो रही है, आप उस पे इसको रिलैक्स करिए। रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। अपने पूरे पीठ को, ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, बीच का हिस्सा, पूरा जो पीठ है आपका पूरा रिलैक्स हो जाना चाहिए। अब आप अपना फोकस लाइए अपने पूरे मुंह पे। आपकी ठुड्डी, ओंठ, नाक, गाल, आँख, माथा, पूरा जो आपका मुंह है, पूरा जो आपका चेहरा है वो पूरा रिलैक्स हो जाना चाहिए। आपके चेहरे का हर एक भाग पूरा रिलैक्स हो जाना चाहिए। अपनी आँखों को रिलैक्स करें। रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। और अब आपके पूरा शरीर, आपका हर एक अंग
पूरा रिलैक्स हो चुका है, आपका पूरा जो शरीर है वो बिल्कुल ही रिलैक्स्ड हो चुका है। अब 10 सेकंड के लिए बस आप गहरी सांस लें और छोड़ें और अपने पूरे शरीर को अच्छी तरीके से रिलैक्स करें। और अब आप धीरे धीरे अपने बॉडी को जगाएं, अपने उंगलियां को थोड़े थोड़े आप मोड़ें, अपने दोनों हाथ ऊपर लाएं, हाथ को दोनों खींचेंगे आप आगे, सामने खींचें, अपने पैरों को खींचें और आराम से आप सीधी ओर आएं, मुड़ें और आप ऊपर बैठ जाएं। और आप अब बस 10 सेकंड यहाँ बैठे रहिए, सांस अंदर और बाहर लीजिए। अब आप अपने दोनों हाथों को थोड़ा सा साथ में रब करें, मिलाएं और अपनी निचले वाले भाग अपने हथेली के आंख के ऊपर रख दें। आपको यहाँ रिलैक्सेशन मिलेगा और धीरे से हाथ नीचे और अब आप अपने आंख खोलें। आपको कितना अच्छा अब रिलैक्स महसूस हो रहा होगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, योग में जो आसन है वो लोग सब जानते हैं कि योग में आसन होते हैं, लोग प्राणायाम भी जानते हैं, बट थोड़ा सा आसन से कम। तो लोग आसन तो करते हैं क्योंकि उनको अपना मोटापा कम करना है या कुछ अपने शरीर को मजबूत करना है। उन काफ़ी लोगों को प्राणायाम लगता है कि थोड़ा सा बोरिंग है, थोड़ा सा ये स्लो है, पर प्राणायाम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। पर प्राणायाम और आसन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है रिलैक्सेशन। ये भी योग का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है, इसलिए हम लोग शवासन करते हैं और इसलिए हमने अभी योग निद्रा किया। आप अगर अपने बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करेंगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपको टेंशन भी कम आएगा, आपको चिंता भी कम होगी और आपको क्रोध भी कम आएगा। इससे आपकी जीवन सच में ही बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप जो मैंने अभी योग निद्रा का तरीका आपको दिखाई, आप इसको खुद भी कर सकते हैं। कभी भी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन या तनाव हुआ, आपने 5 मिनट का जो योग निद्रा किया, उसका मतलब आपने 2 घंटे की नींद आपने पाई। तो 5 मिनट का योग निद्रा का मतलब 2 घंटे की नींद। तो आप इस योग निद्रा जो अभी मैंने आपको बताया, इसका आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए अपनी ज़िंदगी में। अगर आपको हाई बीपी है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। एक तो आप बिल्कुल नमक कम कर दीजिए, वो तो बहुत ही सबको मालूम ही होना चाहिए कि अगर बीपी है तो नमक कम खाओ। और क्या आपको अपने डाइट में अपनाना चाहिए, एक तो आप ऐसे करें, आप खूब सारा नारियल का पानी पिएं। नारियल के पानी में होता है मैग्नीशियम, में होता है पोटाशियम, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है बीपी, हाई बीपी पेशेंट्स के लिए। आप इसको दिन में 3 बार पिएं नारियल का पानी और आप देखिए 1 महीने में आपका बीपी कितना ज़्यादा कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ आप करिए, आप थोड़े से जो तरबूज होता है उसके बीज खाइए। तरबूजों के बीज में एक ऐसा कंपाउंड होता है जो आपके जो ब्लड की वेसल्स होती हैं उनकी कैपिलरीज़ को वो बिल्कुल एक्सपैंड कर देता है। हाई बीपी में आपकी ब्लड की कैपिलरीज़ बिल्कुल नैरो हो जाती हैं, वो स्टिफ हो जाती हैं, वो मजबूत हो जाती हैं। और ये जो वाटरमेलन सीड्स या तरबूज के बीज में कंपाउंड होता है वो इन आपके ब्लड के कैपिलरीज़ को बड़ा करता है, एक्सपैंड करता है और आपका फिर हाई बीपी लो हो जाता है। तो आप ये 2 चीज़ें अपने डाइट में अपनाइए। एक तो हुआ नारियल का पानी और दूसरा हुआ तरबूज के बीज, और आप देखिए कितनी जल्दी आपका बीपी हाई से लो हो जाता है।